अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने के लिए कोई राजा को ही चुनौती दी थी। ऐसा हो सकता है क्या? पर ऐसा हुआ है। इससे भी बड़ी बात, किसी माँ को ही झुठलाया जाए कि तेरे गर्भ से पुत्र नहीं, एक शिला जन्मी है। बड़ा अद्भुत, अकथनीय और अकल्पनीय ये सब हुआ है। पर कैसे, क्यों, कब और यदि हुआ है तो कहाँ हुआ है, इन सब छोटी छोटी कहानियों और उनके ऐतिहासिक तथ्यों के तह का खंडन करने का प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध, यहाँ के आराध्य देव कुल देवता की, जिसके दर पे आज भी देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग न्याय की गुहार लगाने आते हैं। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर चितई में विराजित हैं गोलू, गोयल या गोलजू आदि नामों से जाने जाने वाले देवता, जिनकी मंदिर में लोग आते हैं मन्नतें मांगने। अपनी मन्नतों, फरियादों और प्रार्थना को लोग लिखित रूप से टांग देते हैं मंदिर के ही प्रांगण में, और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो भगवान चितई महाराज के मंदिर में घंटी चढ़ा देते हैं श्रद्धा स्वरूप। न्याय के देवता कहे जाने वाले भगवान गोलजू महाराज को समर्पित चितई के इस परम धाम में टगी ये हजारों की संख्या में घंटियां खुद गवाही दे रही हैं कि अपने चौखट में आए न जाने कितनी फरियादों को सुना, कितनी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है गोलजू महाराज ने। ये बात है 10वीं सदी के उत्तरार्ध की। हालांकि सीएम अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकार इसको 14वीं सदी की बात बताते हैं। झालराय के पुत्र हालराय अपने 7 रानियों की सूनी कोख देकर शायद यही सोचते रहते थे कि उत्तराधिकारी के बिना हमारी इस जागीर का क्या होगा। इसके लिए उन्होंने कई मंदिरों की चौखट पर अर्चना की, उस वक्त के नामी ज्योतिषियों से परामर्श लिया। ढलती उम्र में ज्योतिषियों ने राजा की कुंडली को खंगालते खंगालते राजा की ग्रह दशा अनुकूल बताई। बस इसके लिए करना यह था कि राजा को 8वीं रानी से विवाह करना था। जागरों की एक अन्य कहानी में कहा गया है कि हालराय की पूजा से प्रसन्न भगवान भैरव ने खुद पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद राजा को दिया। कहा जाता है कि हालराय ने अपने सपने में नीलकंठ पर्वत पर एक कन्या को तपस्यारत देखा। बे औलाद के दंश और पुत्र की आकांक्षा ने उन्हें नीलकंठ की उन खूबसूरत वादियों में पहुंचा दिया। सपने में देखी उस यौवना की धुंधली स्मृति तब और स्पष्ट हो गई जब राजा ने उसे हूबहू सामने पाया। मैं धौली धूमाकूट का राजा हालराय हूँ। मेरी 7 रानियाँ मुझे संतान सुख देने में असमर्थ रही। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं, यदि आप सहमत हैं तो। खूबसूरत नीलकंठ की वादियों की उस तपस्विनी ने राजा हालराय को साधु के पास भेज दिया। साधु ने कन्या का विवाह हालराय से करवा दिया। एडविड एटकिंसन इस बारे में लिखते हैं कि कुमाऊं के राजा झालराय एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार का पीछा करते करते वे दुआ चौट गांव पहुंच गए। प्यासे राजा ने अपने सैनिकों को पानी की ढूंढ में भेजा। पास ही बहते झरने से सैनिकों ने पानी भरना चाहा, लेकिन तीव्र प्रवाह से पानी के कुछ छींटे पास ही ध्यान में बैठी हुई कन्या कालिंगा पर पड़े। राजा और उसके सैनिकों को कन्या ने श्राप दिया कि यदि तुमने सामने लड़ रहे भैंसों को नहीं छुड़ाया तो तुम्हारा जीवन संकट की सेंध में संज जाएगा। अज्ञात अनहोनी की आशंका में राजा और उसके सैनिक भैंसों को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न करने लगे, पर वे असफल रहे। राजा और उसके सैनिकों को भैंसों को छुड़ाने में असफल होता देख कन्या कालिंगा ने एक ही झटके में भैंसों को अलग कर दिया। कालिंगा की सूझबूझ से प्रभावित झालराय ने कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। कालिंगा के चाचा, जिन्होंने कन्या कालिंगा का लालन पालन किया था, अब वृद्ध एवं बीमार थे। राजा झालराय ने उन दिनों वहीं ठहर कर के उनकी खूब सेवा की। झालराय की सेवा से प्रभावित चाचा ने कालिंगा का विवाह राजा से करवा दिया। ये लोक कथाएं हैं, लोक जीवन की जमी से पोषित होती हैं, इसलिए इसमें लोक जीवन की झलक स्पष्ट दिखती है। कथाओं की सीमाओं को इग्नोर करते हुए अगर आगे बढ़ें तो स्पष्ट है कि 7 सौतनों ने राजा की नव ब्याहता से बैर भाव रखा होगा।
बैर भाव ईर्ष्या द्वेष से अंकुरित होता है और षड्यंत्रों की डाल में बदल जाता है। यहाँ भी यही हुआ, पर अपने सारे षड्यंत्रों में नाकामयाब सातों सौतनों ने अब आखिरी दांव चला। कालिंका की गर्भवती होने का समाचार पर हर्ष और उल्लास का दिखावटी नाटक कर राजा और रानी कालिंगा दोनों का विश्वास जीत लिया। राजा ने सोचा, उत्तराधिकारी की आशा में उनकी सातों रानियों का विचार और व्यवहार शायद बदल गया है, सो रानी कालिंगा की सेवा सत्कार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं सौतनों को दी गई। संयोग से रानी की डिलीवरी का वक्त आया। इससे पहले राजा राजधानी से बाहर बिजी हो गए। सातों सौतनों ने रानी को रक्त बहने का डर दिखाया, परंपराओं की दुहाई भी दी और कालिंका रानी को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए राजी कर दिया। लोक मान्यताओं एवं जागरों के अनुसार कालिंका ने एक पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों ने उस नवजात पुत्र को गौशाला में छुपा दिया। उधर बेशुद्ध कालिंका को जब होश आया तो मातृत्व सुलभ ममता ने अपने पुत्र के बारे में पूछा। तुमने इस सिलवट्टे को जन्म दिया है। सातों रानियों ने एक स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। देवी कालिंका सिसकियों से दबी हुई स्वर में कहने लगी, ये है तुम्हारा पुत्र। सिलवटे को सामने रखकर सातों रानियों ने मुंह मोड़ लिया। झूठ को संख्याबल का सहारा मिल जाए तो सच दफन हो ही जाता है। यहाँ भी यही हुआ। उस दुखियारी माँ की कौन सुने। उधर नवजात बालक गौशाला में भी हंसता खेलता मिला तो बालक को नमक, उसके बाद बिच्छू घास और न जाने कहाँ कहाँ फेंककर उसके जीवन को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वीर भैरव का वो प्रधानी पुत्र हर जगह से बच निकला। सच को मिटाने का अंतिम प्रयास हुआ। बालक को लकड़ी के बॉक्स में रखकर गौरी यानी कि धौली गंगा में बहा दिया गया। बॉक्स भाना मछुआरे के जाल में फंसा। निसंतान भाना ने बालक को पाला पोसा। दिन प्रतिदिन बालक बढ़ता गया। उधर अभागा झालूराई निसंतान होने का दंश झेलता रहा। निर्वासित देवी कालिंका ममतावश सिलवट्टे को ही सहलाती, रोती बिलखती, अपनी किस्मत को कोसती उस परम सत्य को पुकारने लगी। ग्वेल, गोलू या गोलजू नाम क्यों पड़ा, इस बारे में प्रचलित है कि गौरी नदी में मिले इस बालक को गोलू कहा गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि भाना का ये यशस्वी पुत्र गुलेर चलाने में बड़ा माहिर था। गुलेर में परफेक्ट ये बालक ग्वेल कहलाया। समय के साथ ग्वेल बड़ा हुआ और खुद के राजकुमार होने का पता भी चला। कहीं यह भी कहा गया है कि भाना ने ग्वेल के जन्म की कहानी उसे सुनाई, जबकि कहीं पर यह भी कहा गया है कि सपने में खुद ग्वेल ने अपनी माता कालिंका को सिलवट्टे को सीने पे लगाए देखा। जो भी हो, चित्तई में ही ग्वेल को पहली बार अपनी पहचान का ज्ञान हुआ। बड़ा होकर ग्वेल राजा की थपेला नामक सिरे में जा पहुंचा, जहां राजा के खेतों की रुपाई हो रही थी। गोलू ने पानी के प्रवाह को रोक दिया। खेत में पानी सूखने लगा। हलदारों ने इसकी शिकायत उन सातों रानियों से की। रानियों ने गोलू को इसका कारण पूछा तो गोलू ने बताया, अभी मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। ए लड़की, तुझे इतना भी पता नहीं कि कभी काठ का घोड़ा पानी पी सकता है क्या? निर्भीक गोलजू ने जवाब दिया, अगर एक नारी सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता है। युवक की धृष्टता की शिकायत राजा के पास पहुंची। युवक को राज दरबार में बुलाया गया। न्याय की थात में बैठे झालूराय ने पूछा, तुमने खेतों का पानी क्यों रोका? राजन, मेरा घोड़ा प्यासा था, उसे पीने के लिए मैंने पानी रोका, लेकिन तुम्हारा घोड़ा तो काठ का है, पानी कैसे पी सकता है? महाराज, जिस राज के राज्य में एक स्त्री के गर्भ से शिला जन्म ले सकती है, उस राजा के राज्य में काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? लोक जागरों के अनुसार कोरिल ने राजा को मिले उस वरदान का भी जिक्र किया, जिसमें भैरव ने झालूराय को पुत्र रत्न होने का आशीर्वाद दिया था। राजा ने सपने की ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, तो फिर इस अजनबी बालक को कैसे पता लगी? राजा सोच में पड़ गए। कोरिल ने आगे बताया कि मैं ही
माता कालिंका का पुत्र हूँ। अपने जन्म की सारी कहानी और रानियों के षड्यंत्र का खुलासा राजा के सामने किया। राजा ने सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। अपने समय के न्याय प्रिय राजा कुरिल ने अपनी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए कई स्थानों पर दरबार लगाए। जहाँ जहाँ गुलजू ने अपने न्याय की अमर गाथा लिखी, कालांतर में वहाँ उनके मंदिर बने। गुलजू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बारामंडल की चितई में है। गुलजू को कहीं भी छलराय का और कहीं भी हलराय का पुत्र बताया गया है। मैंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि ज़्यादातर जागरों में छलराय का पुत्र हलराय को धुमाकोट का राजा बताया गया है। धुमाकोट की कथा ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि थोली से कुछ नज़दीक है। भट्ट ने इसकी पहचान जाग पुराण ग्राम के नज़दीक मचकोट से की। 10वीं सदी के इस महानायक गुलजू के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसको मैं अपने आगे की ब्लॉगों में जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।